हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर। और आज हम लोग देखेंगे बेदिया जनजाति के बारे में। ठीक है, क्या देखेंगे आज हम लोग? बेदिया जनजाति के बारे में। देखिए, एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोग जो ये जनजाति देख रहे हैं वो A to Z झारखंड जीके बैच है ना। A to Z झारखंड जीके बैच के अंतर्गत, ठीक है, हमने जो स्टार्ट किया है न्यू बैच A to Z झारखंड जीके बैच। तो उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? झारखंड के आदिवासी देख रहे हैं, झारखंड के आदिवासी। और झारखंड के आदिवासी के अंतर्गत ही, ठीक है, क्या आते हैं? बेदिया जनजाति। क्योंकि आप लोग जानते हैं झारखंड में टोटल 32 जनजातियां पाई जाती है। हम लोग एक एक कर को इंडिविजुअली देख रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग किसकी बात करेंगे? बेदिया जनजाति की बात करेंगे। जो भी हमारे चैनल को हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हुए हैं, जो पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। आइए बात करते हैं बेदिया जनजाति की। ठीक है, तो देखिए, बेदिया जनजाति जैसे कि हम पढ़ाते आ रहे हैं एक सीक्वेंस वाइज में। ठीक है, ताकि आपको भी पढ़ने में आसानी हो और हमें भी पढ़ाने में थोड़ा अच्छा लगे। देखिए, बात करेंगे सबसे पहले सामान्य जनजाति की, सॉरी, सामान्य परिचय की। किसके किसके बारे में बात करेंगे? सामान्य परिचय की। ठीक है, तो देखिए, जब बेदिया के बारे में बात करेंगे तो झारखंड की एक उपेक्षित जनजाति है। किस प्रकार की जनजाति है मेरे प्यारे बच्चों? बेदिया उपेक्षित जनजाति है। ठीक है, देखिए, बेदिया का जो मूल स्थान है वो कहाँ है? मूल स्थान देखिए, मनेहडीगढ़ कहा जाता है या फिर महोदीगढ़ कहा जाता है। ठीक है, मूल स्थान। देखिए, एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि बेदिया जनजाति का मूल स्थान कहाँ है, तो क्या हो जाएगा? मनेहडीगढ़ या फिर महोदीगढ़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे कि बेदिया जनजाति जो है वो झारखंड में कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं, यानी भौगोलिक विस्तार की बात करेंगे। तो आइए जानते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं। देखिए, रांची में पाए जाते हैं बेदिया, रामगढ़ में ही पाए जाते हैं, बोकारो में भी पाए जाते हैं, हजारीबाग के अलावा झारखंड के अन्य जिलों में कुछ एक छिटपुट मात्रा में पाए जाते हैं ना। ठीक है, चलिए, अब एक चीज आप लोग यहाँ पे थोड़ा-सा देखिएगा। देखिए, वेदों का ज्ञाता, ठीक है, किसको? वेद निवास या वेदवाणी, वेदवाणी को कहा जाता है। ठीक है, यानी देखिए, बेदिया से नाम क्या मतलब, बेदिया से क्या प्रतीत होता है? देखिए, एक चीज़ यहाँ पे आप लोग जानिएगा, मैं थोड़ा-सा इधर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, बेदिया जो होता है, बेदिया, है ना? तो बेदिया से क्या प्रतीत हो रहा है आपका? इसको तोड़ेंगे हम तो क्या हो जाएगा? वेद प्लस या, है ना? तो वेद मतलब क्या हो गया? वेदों का ज्ञाता को बेदिया कहा जाता है। ठीक है? तो देखिए, वेदों का ज्ञाता जो है ना बेदिया, इसका शाब्दिक अर्थ ही होता है बेदिया का, वेदों का ज्ञाता। जिस कारण से देखिए इन्हें क्या कहा जाता है? बेदिया को वेद निवस या फिर वेदवाणी भी कहा जाता है बेदिया को। ठीक है? क्या कहा जाता है? वेद निवस या फिर वेदवाणी भी कहा जाता है। यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, हमने सामान्य परिचय को देखा। आइए अब हम आगे बात करेंगे सामाजिक जीवन की, बेदिया जनजाति के बारे में। तो देखिए, सामाजिक जीवन की जब हम बात करेंगे, किसकी सामाजिक जीवन? तो बेदिया का सामाजिक जीवन, बेदिया जो जनजाति होता है उसका। देखेंगे कि बेदिया का समाज कैसे होता है। देखिए, एक चीज़ है, जो भी बच्चे जेपीएससी 14th जेपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है? हमारा नया बैच स्टार्ट हो गया है 14 जेपीएससी को लेके, तो आप वहाँ जुड़ सकते हैं हमसे और अपनी तैयारी को एकदम बेहतर बना सकते हैं। ठीक है? बहुत ही शानदार तरीके से वहाँ पे क्लास कराया जा रहा है। तो आइए आप हमसे जुड़िए और जेपीएससी की तैयारी करते हुए अपने सपनों को पूरा कीजिए। चलिए आगे बात करेंगे सामाजिक जीवन की। तो देखिए, समाज की जब बात करते हैं, बेदिया समाज कैसा होता है? पितरीय सत्तात्मक होता है बेदिया समाज। ठीक है? यानी जो पिता के बाद, है ना, जब जैसे कि पिता की संपत्ति का जो बँटवारा होगा ना, तो किसको मिलेगा? बेटा को मिलेगा। ठीक है? तो वही होता है पितृसत्तात्मक, जो चलते आ रहा है। कहीं-कहीं पे होता है जैसे परिवार का मुखिया हो गया, आपका पिता ही होगा। ठीक है? तो उसी तरह से पितृसत्तात्मक होता है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, बेदिया जनजाति में जो आयोजित विवाह है मेरे प्यारे बच्चों, सर्वाधिक प्रचलित है। मैंने कई बार बताया कि जो आयोजित विवाह है, वो उसे क्या कहा जाता है? अरेंज मैरेज। ठीक है? अरेंज मैरेज। देखिए, जब शादी-ब्याह की बात आती है तो हमारे जितने भी छात्र-छात्राएँ हैं सब खुश हो जाते हैं। लेकिन झारखंड में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो नौकरी की आस में शादी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है? तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। पिछली बार हेमंत सोरेन सरकार ने 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था। लेकिन दिया कितना? अगर 5,000 दे दे तो वही बहुत बड़ी बात हो जाती। इस बार 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस बार
झारखंड में कितनी नौकरी मिलने वाली है? 5 लाख में 5,000 मिला, ठीक है। अब 10 लाख में कितना मिलेगा आप ही कमेंट करके बताइए। चलिए, देखिए मैं किसी सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लड़के इतनी जी-जान से मेहनत करते हुए तैयारी करते हैं और बिचौलियों को सीट बेच देते हैं ये मतलब क्या बोलें बदहाली है झारखंड की, है ना? चलिए आइए बात करते हैं देखिए नोट। नोट की बात करेंगे। देखिए हमारे क्लास में नोट का जो महत्व है बहुत ही अहम हो जाता है। देखिए क्या होता है कि विजातीय विवाह इसमें निषेध है, ठीक है? विजातीय विवाह जो होता है इसमें निषेध है। विजातीय विवाह मतलब क्या होता है? दूसरे जात से शादी, ठीक है? अगर कोई करता है तो उसको ठुकुर-ठेनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठुकुर-ठेनी, ठीक है? क्या कहा जाता है? ठुकुर-ठेनी अगर दूसरे जात से शादी कर लिया तो, समझे? जैसे लड़का है बेदिया और मान लें लड़की हो गई आपका बंजारा, ठीक है? बेदिया वर्सेस बंजारा तो क्या कहा जाएगा उसको उस शादी को ठुकर-ठेनी कहा जाता है, ठीक है? ये हालाँकि प्रतिबंध है, नहीं कोई कर सकता। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए वधू-मूली की बात करेंगे बेदिया जनजाति में, तो वधू-मूली को कहा जाता है डाली टका। अरे क्या कहा जाता है वधू-मूली को? डाली टका। ठीक है, चलिए। बात करेंगे पारंपरिक वस्त्र की बेदिया जनजाति में, ठीक है? तो माने बेदिया जनजाति लोग के जो वस्त्र पहनते हैं, जैसे हम लोग जीन्स पैंट पहनते हैं, ट्राउज़र टी-शर्ट पहनते हैं, तो बेदिया जनजाति लोग क्या-क्या पहनते हैं? देखिए पुरुष लोग ये तो हर एक के समाज में है ना कि पुरुष अलग ड्रेस पहनेगा, महिला भी अलग ड्रेस पहनेगी। तो आइए जानते हैं बेदिया जनजाति में क्या होता है? बेदिया जनजाति में जो पुरुष के जो वस्त्र होते हैं, उन्हें कच्छा, करेया या फिर भगवा कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोग कच्छा को जानते होंगे, करेया को भी जानते होंगे और भगवा को भी जानते होंगे, ठीक है? और महिला जो वस्त्र पहनती है, उसको ठेकी या फिर पाचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महिला जो वस्त्र धारण करती है, उसको ठेकी या पाचन कहेंगे और जो पुरुष जो वस्त्र धारण करते हैं, उसको कच्छा या करेया या फिर भगवा कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने सामाजिक जो जीवन होता है वेदिया जनजाति का, उसको जाना। आइए अब आगे हम लोग बात करेंगे धार्मिक जीवन की, बेदिया जनजाति के बारे में। देखिए बेदिया जनजाति की जो धार्मिक जीवन है, अगर हम लोग उसको देखेंगे, कौन-सी जनजाति की मेरे प्यारे बच्चों? बेदिया जनजाति की, ठीक है? तो देखिए धार्मिक जीवन की जब बात करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा सुप्रीम गॉड यानी सर्वोच्च देवता कौन है? तो सिंगवोंगा। तमाम जनजातियों में जो सर्वोच्च देवता होती है, कौन होते हैं? वो सिंगवोंगा होते हैं, ठीक है? तो बेदिया बेदिया में भी कौन हो जाएँगे अब भाई आपका? सिंगवोंगा हो जाएँगे, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, धार्मिक स्थल सिंपल सी बात है, जनजातियों का धार्मिक स्थल क्या हो जाएगा आपका? सरना, है ना? क्या हो जाएगा? सरना हो जाएगा आपका और धार्मिक प्रधान क्या हो जाएगा? पाहन, ठीक है? तो इस प्रकार से हमने क्या देखा? बेदिया जनजाति को कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, है ना? चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। धन्यवाद।